जोहार आदिवासी कार्यक्रम जोहार इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं हूँ मुक्ति तिर्की। कल असम के एक संगी भाई ने मुझसे सवाल किया कि असम और डुवर्स तराई के चाय बागान के श्रमिक गुलामी के जीवन क्यों जी रहे हैं। मैंने कहा, गुलामी साहब, गुलामी का जीवन जियाने में समझा नहीं। हमारा देश आज़ाद हो गया है, 75 साल आज़ादी की सालगिरह मना रहे हैं और आप कहते हैं गुलाम कैसे हुआ। गुलाम प्रथा पता नहीं कब ख़त्म हो गया, तो इतिहास का विषय है। तो हम चाय बागान के मजदूर गुलाम कैसे हुए, इस विषय में गहन चिंतन मनन करने की ज़रूरत है। क्योंकि यहाँ जैसे कि उन्होंने कहा, कई एक कानून इसमें शामिल हैं। हम संविधान की बात करते हैं और संविधान को लागू करने की बात भी करते हैं, मांग करते हैं। संविधान अनुसार गुलामी प्रथा तो कब की ख़त्म हो चुकी है और वही हाल है, ज़मींदारी प्रथा भी ख़त्म हो चुकी है, ज़मींदारी का उन्मूलन हो चुका है। तो ये गुलामी कहाँ से आई। देखा जाए कि अभी और एक कानून है, आदिवासी जो चाय बागान में है, वो चाय बागान पहले घने जंगल थे जिनको कि साफ करके चाय बागान का निर्माण किया। तो यहाँ पर फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 ये कानून भी यहाँ लागू है। ये फॉरेस्ट राइट एक्ट क्या कहता है, उसके विषय में भी हमें अध्ययन करने की ज़रूरत है। तो साहब, ये गुलामी, ज़मींदारी, फॉरेस्ट राइट एक्ट, इस सब कानूनों के होते हुए भी हम लोग इतना मजबूर और लाचार क्यों हैं। हमारे चाय बागान में जो मजदूर श्रमिक काम कर रहे हैं, वे बेसिकली लाए गए हैं झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, वहाँ से ला करके असम में और डुवर्स तराई में पीढ़ी दर पीढ़ी चाय बागान में काम कर रहे हैं। अगर इन्हें हम गुलाम समझें, गुलाम कहें, तो ये तो गलत भी हो सकता है। क्योंकि चाय बागान के हम मजदूर, मैं भी चाय बागान का ही बासिंदा हूँ। मेरे पिताजी चाय बागान में थे और वहीं से हमारा जन्म हुआ है। तो चाय बागान के बासिंदा होने के नाते हम लोग चाय बागान को, हरा भरा चाय बागान को अपनी धरती, अपना गांव, अपना देश समझते हैं और वहाँ की हरियाली पर नाच करते हैं, गर्व करते हैं। अरे हम सुंदर चाय बागान। तो हम गुलाम कहाँ से हुए, इस चीज़ को हम गौर करें। हमारे जो साथी हैं, मित्र हैं चाय बागानों में, असम से लेकर के डुवर्स तराई, दार्जिलिंग, हर जगह हमारी माली हालत, आर्थिक हालत क्या है और चाय बागान की स्थिति, चाय बागान क्या चीज़ है। यहाँ पर देखते हैं कि चाय बागान को जो ज़मीन है, वो ज़मीन चाय कंपनियों को लीज में दी गई है। लीज में किसने दिया है? सरकार ने दिया है। असम सरकार और पश्चिम बंगाल सरकार ने चाय कंपनियों को ये ज़मीन, हजारों हजार एकड़ ज़मीन लीज में इन्हें दे रखी है। सरकार यानी कि जनता, सरकार तो हमारी है, हम ही सरकार चुनते हैं। जब हमारी सरकार ने इन कंपनियों को चाय बागान लीज में ज़मीन दे रखा है और हम अपनी मेहनत से चाय का उत्पादन कर रहे हैं, एक एक पौधा हम लगा रहे हैं, पौधे की पत्ती हम तोड़ रहे हैं और जिससे चाय बनता है, और चाय बागान को मेंटेन कर रहे हैं, हरा भरा रख रहे हैं मजदूर। और यही नहीं,
जंगल को साफ करके, घने बीहड़ जंगल को साफ करके उस चाय बागान का स्थापना बनाने में भी हमने ही बनाया। चाय का उत्पादन कोई मशीन से नहीं होता, पौधे से होता है, और पौधे में मानव श्रम लगता है, लेबर लगता है। इन सब चीज़ों को देखते हुए हम इस विषय में गंभीरतापूर्वक आपस में विचार करें, और इस कानून को, इस विषय में व्याख्या के लिए हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने जा रहे हैं कि फॉरेस्ट राइट एक्ट और चाय बागान के विषय में जो कानून संविधान में वर्णित है उसको सुप्रीम कोर्ट में व्याख्या किया जाए, और हम आदिवासियों को जो पीढ़ी दर पीढ़ी चाय बागान में कार्यरत हैं, चाय बागान को हरा भरा रखे हुए हैं, उसके विषय में सही कानूनी प्रावधान हमें दिया जाए। हमारे इस कार्यक्रम को आप अपना आर्थिक सहयोग जरूर दें ताकि आदिवासियों की आवाज़ और बुलंद हो सके। आपके आर्थिक सहयोग, आपके चंदा के द्वारा हमारा ये कार्यक्रम और ज़्यादा बुलंद होगा, तेज होगा, और देश के कोने कोने के आदिवासियों तक हम पहुंच सकेंगे। देश के आदिवासी एकजुट होकर अपना हक और न्याय हासिल कर सकेंगे। हमारा पे फ़ोन नंबर नोट किया जाए 88-103-00362। आपका 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपये का भी चंदा हमारे लिए बहुत भारी सहयोग होगा, और आपकी आदिवासी आवाज़ बुलंद होगी और हम कामयाब होंगे। जय आदिवासी, जय हिंद।